देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल यूपी न्यूज़ लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं प्रखर तिवारी। इस समय हम आ गए हैं बिहार के चैनपुर गांव में, जहां की हरसू ब्रह्म बाबा एक रहते हैं, जहां की बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं और यहां पे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बहुत दिव्य ही और बहुत अनोखा स्थान है। यहाँ के हम जो महंत जी हैं उनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे और ये बताएंगे कि यहाँ के बारे में परंपराएं क्या है, इसका क्या मान्यता है। तो सबसे पहले बाबा, आपका यूपी न्यूज़ लाइव 24 सच के साथी में आपका स्वागत है। सबसे पहले बाबा अपना नाम बताएं। हमारा नाम सामू तिवारी है। अच्छा। मैं जगरिया निवासी का रहने वाला हूँ जी। मैं गाड हुमाई का सेवा करता हूँ। अच्छा, ये बताते हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्म बाबा माता जी हैं उनकी ये सेवा करते हैं, तो बाबा के बारे में आप कुछ बताएं हम लोग को। हाँ। जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ ऐसा पता चले कि यहाँ पे बाबा की मान्यता और बाबा का कोई ऐसा स्थान जो हो, उसको आप बताएं कि उस दिन किस दिन इनका पूजा अर्चना बहुत भारी मात्रा में होती है। हमें सारी डिटेल आप बताएं बाबा। ये बाबा जो है से यहाँ से 3 किलोमीटर दूर इनका घर है। जी। कौन सा गांव है? ये जमुआ गांव था। जमुआ गांव, ठीक है। तो जमुआ गांव था तो वहाँ पर जो राजा का किला है। अच्छा, ये राजा का किला है, उनका हाँ। कुछ यहाँ पे नहीं था? नहीं था। ठीक है। तो ये जो है सो राजा और रानी शाम को टाइम चढ़कर छत पर घूम रही थी जी। तो बाबा को जो चिराग जल रहा था शाम को। अच्छा, इस किले पे? हाँ, वहाँ पर उनके मकान पर जमुआ। अच्छा, जमुआ मकान पे। हाँ, मकान पर। तो राजा रानी बातों घूम रहे थे छत पर जी। तो रानी जो है प्रश्न किया राजा से ये बताइए क्योंकि इसका किसका चिराग जल रहा है। जी। तो राजा साहब बोले कि क्या बात है, इसका कोई वर्णन क्या कर रही हो। कहे नहीं, हमको देखना कि चिराग किसका जल रहा है, जानकारी होना चाहिए। जी। राजा कहना कि यह तो हमारे गुरु महाराज का जल रहा है चिराग। तो कहने कि नहीं, इनका चिराग नहीं जलना चाहिए, हमसे बराबर इनका चिराग नहीं जलेगा। ये जो है सो जो राजा साहब थे उनके द्वेष की भावना थे कि हमारे बराबर उनका चिराग नहीं जलना चाहिए। रानी का। अच्छा, रानी जी का, ठीक है। हाँ, रानी जी का दोष हो गया कि हमारे बराबर चिराग नहीं जलना चाहिए। जी। राजा कहे कि भाई इस बात का छोटी छोटी बात मत करो। कहे कि नहीं, उनका चिराग हमारे बराबर नहीं जलेगा। ठीक है, जाकर अपना रात को राजा रानी जाकर अपना सोए। जी। और सुबह हुआ तो राजा का दरबार कचहरी लगा था, राजा चले गए अपने कचहरी में। रानी खटवास पसवास ले लिया के कह लिया। जब के ने खटवास पसवा ले लिया तो लौड़ी आई झाड़ू मारने के लिए मकान में, तो दरवाज़ा बंद था। जब दरवाज़ा बंद था तो वो जो है सो लौड़ी जाके दरबार में खबर किया और कहा कि सरकार, रानी का जो है सो दरबार बंद है। जी। तो राजा वहाँ से चले और आकर खुलवा रहे तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तो जो है सो खुटखुटाए, कहें क्या है भाई, बोलो किस लिए पटवास लिया। बस कि हम खटवास पसवास इसलिए है कि उनका जो है मकान हमारे चलते ढस उनको किया जाए। जी। ढवा कर और चिराग नीचे बढ़ना चाहिए। राजा जो है मंत्री को आदेश दिए, जाकर बाबा को घर ध्वस्त कर दो, घर गिराकर और कहो कि चिराग नीचे जलाइए। ये बाबा जो है जिसका मकान साहब गिरेगा तो वो जो है सो कितना तकलीफ होगा। मंत्री जाकर गिरवा दिया, गिरवा के चला आया। ये बाबा जो है वहाँ से क्रोधी हुए, हाय रजवा करके चले आए। यहाँ पे चले आए? यहाँ चले आए। ठीक है। जब चले आए तो लड़की जो थी राजा का देखी कि बाबा बड़ा तकलीफ में है, तो वो शरबत घोर कर और बाबा को कहा कि बाबा ये शरबत पी लीजिए, से बड़ा धूप में आप आए हैं हुए हैं। कहले नहीं बेटी, हम नहीं पिएंगे। नहीं, पी लीजिए महाराज, हमारे से पी लीजिए। तो बाबा वही पिए। और बाबा हम ये पूछना चाहते हैं कि लास्ट में सबसे पहले जो राजा का ये महल था, इस राजा के महल पे फिर आके मतलब कि रहने लगे कि वो राजा उनको फिर यहाँ पे भेजे? नहीं, बता रहा हूँ। अपना जो है सो बाबा वही जो है सो शराब दिए, राजा का जो नाश हो और लड़की का जो जय हो। लड़का का खानदान का नाश हो गया और लड़की का जो खानदान था वो बस गया। अच्छा। तो कुछ दिन हुआ तो बाबा जो है सो सपन दिखाए। ये राजा का जो है पूरा विनाश हो गया, हाथी सारे मर गए, घोड़ा सारे मर गए, पूरा तहर नश हो गया। जब तहर नश हो गया, ये महाराज लोग को, पंडा जी लोग को सपन दिखाए बाबा कि हमारा जो है मूर्ति बैठाओ और जो हमको पूजा करो। बाबा जो कहा कि नाली में प्रवेश कर गए। नाली में प्रवेश करके प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्याग दिए, वही जो है मूर्ति इतना बड़ा है बैठा हुआ है
ये महाराज लोग जो है सो सपन दिखाए बाबा कि हमारा पूजा करो और मेला लगाओ। अच्छा, मेला कब लगता है बाबा? इसका मेला चैत में नवरात्र में मेला लगता है, कुआर में नवरात्र मेला लगता है, माघ नवमी पर मेला लगता है, 3 बार मेला यहाँ बाबा में लगता है। अच्छा, बाबा का कहना है कि यहाँ पे 3 बार मेला लगता है, जो कि मेला का समय निर्धारित बाबा किए हैं और ये सारी बातें बताए। और हम चाहेंगे कि दर्शक लोग इसको एक बार अपने दिमाग में बैठाएं और हरसू ब्रह्म बाबा के यहाँ आने का एक बार कष्ट करें। हम इस समय आ गए हैं, जो अभी आपसे दर्शक लोग को हम बताना चाहते थे कि जो हरसू ब्रह्म बाबा के यहाँ जो चैनपुर में पड़ता है बिहार में, हम कैमरामैन से फोकस करेंगे कि बाबा का एक बार जूम करके और वो मूर्ति को दिखाएं जहाँ की ये स्थापना उनकी हुई है और जहाँ पे समाधि उन्होंने लिया है। एक बार हम जूम करके चाहते हैं कि दिखाएं। ये रहा हरसू ब्रह्म बाबा का ये दिव्य स्थान, जो कि चैनपुर में निवास करते हैं बाबा। और ये रहा, ये सबसे मनोहर ये दिव्य स्थान है। इसके बाद हम यहाँ के जो महंत जी हैं, जो पुजारी जी हैं, इसके बाद इनसे हम पूछना चाहेंगे कि इनके बारे में, बाबा के बारे में कुछ अपने 2 लफ्ज़ों से कुछ बताने का कष्ट करें। सबसे पहले बाबा, आपका उत्तर प्रदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना सर नाम बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी पड़ता है। हाँ, बाबा का नाम अनिल कुमार तिवारी है। अब ये बताइए बाबा कि इनके बारे में थोड़ा सा, बाबा के बारे में आप बताएं। ये हरसू ब्रह्म बाबा जो है ये इस पूरा साम्राज्य जो था ये शालिवाहन, राजा शालिवाहन का था जी। और बाबा जो है उनके गुरु पुरोहित थे और राजा द्वारा उनकी दूसरी पत्नी के द्वारा जो है उनका मकान विध्वंस करने के उपरांत बाबा जो है इनके साम्राज्य को पूरा विध्वंस किए जी। और तत्पश्चात जो है और यहाँ पे अपनी समाधि ले ली। अच्छा, यहाँ पे समाधि बाबा लिए? जी हाँ। अभी कुछ आइडिया होगा सर कि कब का समाधि ली है? कुछ 1400 कुछ ईस्वी की बात है ये। 1400 ईस्वी की बात है, बहुत पुरानी लंबी है। हाँ, अच्छा, यहाँ मेला वाला का कोई एक निर्धारण होता है तिथि की? ये तिथि को निर्धारण होता है मेला यहाँ पे? यहाँ चैत में और उसके बाद कुआर के नवरात्र में यहाँ मेला लगता है। और बाबा का नवमी जो है आपको फरवरी के में माघ के में मनाया जाता है। बाबा, हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु एक दिन में लगभग कितने आ जाते होंगे? कुछ कारण से जो अभी जो समय चल रहा है, हाँ। यह जो है खरवास में से कभी 100-200 भी आते हैं, कभी 50 भी आते हैं, कभी 20 भी आते हैं। अच्छा। कोई ये नहीं। अच्छा, मतलब कि आते रहते हैं? आते रहते हैं। बाबा के मुखार बिंदु से हमने ये सुना कि बाबा के बारे में, हम इनके कुछ भी पहले सहयोगी हैं, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। भैया, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम बबलू भाई मालापुर प्रसाद वाले हैं। अच्छा, इनके बारे में, बाबा के बारे में कुछ बताएंगे? बाबा का दिव्य स्थान है ये। यहाँ दूर दराज से आते हैं जी। छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, हर प्रांतों से लोग आते हैं जी। और बाबा की ही कृपा है, यहाँ 90% दुखिया लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। ठीक होकर जाते हैं। ठीक है, यहाँ के जो श्रद्धालु लोग हैं, इनसे हम कुछ बाइट लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। विनोद शर्मा हुआ। कब से यहाँ पे आ रहे हैं आप? अब हम तो यहाँ 2-3 साल पहले से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ की मनोकामना के बारे में कुछ बताएंगे? बहुत जगता बाबा। अच्छा, जगता बाबा हैं। हम फिर पूछना चाहेंगे एक दूसरे भाई से। बताएं सर अपना नाम। बिहारी पाल। अच्छा, बिहार से। बिहार से यहाँ पर जी, बिहार में। यहाँ पे कब से आते हैं आप? 2-3 साल लगभग हो गया सर। अच्छा, इसके बारे में कुछ दिव्य स्थान के बारे में कुछ बताएंगे? भगवान का दरबार है तो अच्छा लगेगा ही। हाँ, वो तो अच्छा लगेगा। कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट है, ये है। अच्छा, भगवान के दरबार में चलिए, प्रॉफिट के हिसाब से तो नहीं, लेकिन हमारा एक दिव्य स्थान है, उस पर हम माथा टेकेंगे, ये हमारा मनोकामना है। जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, आप बताएं, आपका नाम? निर्मला देवी। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। कब से आ रही हैं यहाँ पे? 2 साल से 2-3 साल। 3 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे जितने श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, कोई 2 साल, कोई 4 साल से, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती दिख रही हैं। एक बार हम फिर चाहेंगे कैमरामैन से कि एक बार थोड़ा सा फोकस करें, फोकस करें बाबा के दिव्य जो स्थान है उसको और फोकस करें। देखिए, ये माता जी हैं जो कि इनकी यहाँ से आई हैं, फूल चढ़ाते ही अपने भाव विभोर हो गई हैं। इनको एक बार कैमरामैन फोकस करें। ये दुखियों का दरबार, अद्भुत दरबार है, जो कि हर तरह से लोगों का मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग अन्य अन्य प्रांतों से आते हैं। हम बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और इसके बाद हम कैमरामैन से चाहेंगे कि आगे की कड़ी को जोड़ते हुए एक पल और जोड़ें। धन्यवाद।